नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। राष्ट्रपति भवन में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का किया गया औपचारिक स्वागत। गर्मजोशी से गले मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री के तौर पर यह अनवर इब्राहिम की पहली भारत यात्रा। भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। कोलकाता में बर्बरता के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स के लिए बनाई टास्क फोर्स। इसमें 9 डॉक्टर्स और 5 केंद्र सरकार के अधिकारी होंगे शामिल। ये मेडिकल प्रोफेशनल की सुरक्षा के उपाय बताएंगे। साथ ही आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपा गया। यूपीएससी में नहीं होगी सीधी भर्ती। लेटरल एंट्री विज्ञापन पर मोदी सरकार ने लगाई रोक। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को लिखा था लेटर। राहुल गांधी के खिलाफ खटाखट वाले बयान को लेकर दायर याचिका को इलाहाबाद कोर्ट ने की खारिज। बोले कि किस आधार पर याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने खुद के बारे में कुछ नहीं बताया। कोर्ट ने फिर से याचिका दाखिल करने की दी थी अनुमति। पीएम मोदी ने ओलंपिक मेडल चूकने वालों का बढ़ाया हौसला। जमुई विधायक श्रेय सिंह ने शेयर की प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत का किस्सा। कहा कि खेल में कोई हारता नहीं बल्कि सीखता है। विपक्ष के हमलों के बीच लेटरल एंट्री पर सरकार का यू टर्न। अब रद्द होगी भर्ती वाला विज्ञापन। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मंत्री जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस की बीजेपी पर नकेल कसने की तैयारी। आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से करेंगे मुलाकात। साथ ही विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर बिठाएंगे समीकरण। आपके पिताजी ने आरक्षण क्यों नहीं दिया? लेटरल एंट्री को लेकर बीजेपी में राहुल गांधी से पूछे गए सवाल। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि हमारे कैबिनेट के जो सचिव बने हैं वो किस बैच के हैं। पापा, आपकी शिक्षाएं ही मेरी प्रेरणा है और भारत के लिए आपके सपने मेरे अपने हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा। आपकी यादों को अपने साथ लेकर चलूंगा। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर राहुल गांधी ने लिखा इमोशनल पोस्ट। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती। सीएम योगी ने संभाली कमान। नई मेरिट से शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। टीचरों के लिए रास्ता निकालेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा टिकट की 2 करोड़ की हुई डील। कांग्रेस नेता राजेश गुप्ता बोले कि मंत्री भी बनाएंगे पूरा सेटअप और प्रदेश महिला सचिव से 30 लाख ठगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए पीडीपी ने जारी की 8 उम्मीदवारों की पहली सूची। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का नाम भी शामिल। दक्षिण कश्मीर की बिजबेहड़ा सीट से चुनाव लड़ेगी। यूपी के सीएम योगी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दी चुनौती। कहा कि वो क्या किसी को ऑफर देंगे। प्रण ले सपा सरकार बनी तो कार्यकर्ता को बनाएंगे सीएम। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके मंत्री के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म इमरजेंसी को लेकर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने केंद्र सरकार से कहा कि लगाए रोक। पंजाब के सांसद सरबजीत सिंह खालसा बोले कि इस फिल्म की वजह से देश का माहौल बिगड़ेगा क्योंकि इसमें सिखों को गलत तरीके से दिखाया गया है। फिल्म 6 सितंबर को होगी रिलीज। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की घोषणा पर कवायद शुरू। नंदी परियोजना में जेल संरक्षण बढ़ाने की जेडीए बनाई गया योजना। आज भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर सीएम सुधांशु पंत ने ली बैठक। अधिकारियों को पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती रखने के दिए निर्देश। यह सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाने का दिया आदेश। वहीं कोर्ट ने कहा कि आरजी कर अस्पताल में डॉक्टरों के चल रहे विरोध प्रदर्शन को जबरदस्ती बंद न करवाया जाए। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम SC/ST और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोक सेवकों में भर्ती कर रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की भाजपा में शामिल होने की जारी सियासी अटकलों पर लगी रोक। भाजपा के केंद्र नेताओं के साथ हुई बातचीत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। कहा कि 26 अगस्त को छुट्टी कैसे रहेगी राज्यसभा चुनाव के नाम वापसी व्यवस्था। राजस्थान में फर्जी डिग्री और डमी बिठाकर 20 पीटीआई बने। 1 पर दर्ज किया गया केस। आवेदन पत्र की फोटो हस्ताक्षर अलग अलग मिले। राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली। एसपी पर लगाया अर्जुन हत्याकांड के मास्टरमाइंड को बचाने का आरोप। कहा कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम इस मामले को छोड़ने वाले नहीं हैं।
पीएम मोदी 25 अगस्त को जोधपुर में रेलवे के 6,996 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले कि कांग्रेस ने लेटरल एंट्री शुरू की, मनमोहन फाइनेंस सेक्रेटरी तो सोनिया एनएसी चीफ बनी। चिराग बोले कि सरकारी नियुक्ति में आरक्षण जरूरी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में उबर कैब में बैठे ड्राइवर बोला कि दिल्ली के सारे फ्लाईओवर कांग्रेस ने बनवाए। राहुल बोले कि हां, आसमान से तो गिरे नहीं। दुनिया में बढ़ रहे मंकी पॉक्स के केस को लेकर भारत हुआ एक्टिव। सभी एयरपोर्ट बॉर्डर पर मंकी पॉक्स के लिए अलर्ट जारी। दिल्ली के 3 अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बने। वहीं पाकिस्तान में चौथा केस मिला पीओके का शख्स संक्रमित। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किंग मेकर साबित होगी। एससी और एसटी की 16 सीटें। विधानसभा में बीजेपी को दिया था झटका। राज्यसभा विधान परिषद में एससी एसटी आरक्षण संभव, भाजपा की तैयारी। केरल में 31 अगस्त से होने वाले संघ की बैठक में फैसला हो सकता है। 3 तलाक कानून के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 3 तलाक घातक है। यह न तो इस्लामी और न ही कानून है। मुसलमानों ने इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। राज्यसभा में बाहरी नेता नहीं भेजेगी बीजेपी। किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई से तय होगा नाम। हरियाणा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफा के बाद खाली हुई है सीट। महाराष्ट्र में एमवीए से हाथ मिलाना चाहती है आईएमएम। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं, इसलिए एमवीए को साथ आने का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन यह उन पर निर्भर है कि वे हमें गठबंधन में शामिल करते हैं या नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को करारा जवाब देना चाहते हैं सीएम योगी। राष्ट्रवाद का संदेश देने को चुनी मलकीपुर कटहरी सीट। यूपी के उपचुनाव में 7 सीटें जीतने का टारगेट। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले कि सरकार बनी तो आर्टिकल 370 बहाल करेंगे, पाकिस्तान से बात करेंगे। पार्टी का मैनिफेस्टो किया जारी। भाजपा ने घोषणा पत्र को बताया राष्ट्र विरोधी। देश में कहीं तेज तो कहीं रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। हिमाचल में 107 सड़कें बंद। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर, संगम घाट डूबा। 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट। उदयपुर में चाकूबाजी में घायल देवराज। मृतक छात्र के परिजनों की 4 में से 3 मांगों पर बनी सहमति। 51 लाख की सहायता राशि, 1 सदस्य को संविदा नौकरी। डॉक्टरों ने हड़ताल कर 12 लोगों को मार डाला। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का विवादित बयान। कहा कि इस नरसंहार का जिम्मेदार कौन है। आईएमए ने किया पलटवार। कहा कि अगर सामूहिक दुष्कर्म में डॉक्टर दोषी पाए गए तो आंदोलन कर रहे डॉक्टर इसकी जिम्मेदारी लेंगे। कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया की राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि जब तक सुनवाई जारी, सिद्धरमैया पर कार्रवाई नहीं। निचली अदालत को दिया आदेश। गवर्नर ने जमीन घोटाले में केस चलाने की मंजूरी दी थी। संविदा कर्मी भी मैटरनिटी लीव की हकदार। राजस्थान सिविल सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने दिए आदेश। फिर से नौकरी ज्वाइन कराने को कहा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि लड़कियां यौन इच्छाओं पर काबू रखें। सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी खारिज की। नाबालिग से रेप में बरी आरोपी की सजा बहाल की। पंजाब की बहन बेटियों को मान, सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। अब फायर ब्रिगेड विभाग में लड़कियां भी करेंगी काम। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में अब फायर ब्रिगेड विभाग ने लड़कियों को भी नौकरी देगा। जल्द ही नियुक्तियां भी की जाएंगी। वहीं आंगनबाड़ी के लिए 3000 और नियुक्तियां कराने के भी ऐलान किया। केजरीवाल की नामौजूदगी में भगवंत मान के लिए प्रचार नहीं होगा आसान। हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र में मनोज जयरांगे ने फडणवीस को मराठी आरक्षण में रुकावट करने का लगाया आरोप। डिप्टी सीएम बोले कि अगर सीएम शिंदे ऐसा करते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अदालत से फिर लगा बड़ा झटका। आबकारी मामले में 27 अगस्त तक बड़ी न्यायिक हिरासत। मणिपुर के दौर पर जाएंगे आर्मी चीफ जनरल त्रिवेदी। सुरक्षा पर असम राइफल्स के अधिकारियों के साथ 23 और 24 अगस्त को करेंगे मंथन। भारत के यूक्रेन दौरे से पहले टकटकी लगाए देख रही है दुनिया। भारत रुकवाएगा रूस यूक्रेन की जंग। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने निमंत्रण पर 23 अगस्त को यूक्रेन में शांति मिशन पर होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आरएसएस संघ के वरिष्ठ प्रचारक बालकृष्ण त्रिपाठी का हुआ निधन। सीएम योगी समेत कई पदाधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। भ्रष्टाचार में कांग्रेस आप दोनों एक समान। विरोधियों के खिलाफ सीएम नायाब सैनी ने साधा निशाना। कहा कि तीसरी बार भी बनाएंगे सरकार। मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। कैंट झांसी एक्सप्रेस मथुरा तक बुतेश्वर स्टेशन पर रुकेंगी ट्रेनें।
टीम इंडिया में वापसी का कोई चांस नहीं, आईपीएल पर ईशान किशन पर सरहद पार से आया बड़ा बयान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी बासित अली ने कहा कि ईशान इन दिनों बुच्ची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। डेमोक्रेट सम्मेलन के पहले दिन कमला हैरिस ने जो बाइडेन को दिया धन्यवाद, बोली कि देश आपकी सेवाओं का आभारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूकंप के झटकों से 2 बार कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 4.9 और 4.8 दर्ज की गई तीव्रता। एक व्यक्ति घायल और कई घरों में आई दरारें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा कि राष्ट्रपति बने तो एलन मस्क को कैबिनेट में देंगे बड़ी जिम्मेदारी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।